हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, बी दिया है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, सी दिया है काउंट काबूर और डी दिया है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। तो अब इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने किया था, यानी यंग इटली का जो स्थापना किया था, बनाया था, वह हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। तो दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ऑप्शन दिया है ए कैसर विलियम प्रथम, बी दिया है विलियम द्वितीय, सी दिया है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम और डी दिया है ऑटो वन बिस्मार्क। तो जो दूसरा प्रश्न दिया है, इसका जो ऑप्शन ए है कैसर विलियम प्रथम, तो ऑप्शन ए इसका सही है कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था कैसर विलियम प्रथम को। तो ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। ए दिया है सीमित राजतंत्र, बी दिया है असीमित राजतंत्र, सी दिया है कुलीन तंत्र और डी दिया है लोकतंत्र। जो 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है असीमित राजतंत्र, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। ऑप्शन ए है जनसंख्या में वृद्धि, बी दिया है कृषि उत्पादों में अधिकता और सी दिया है कार्न आयात पर नियंत्रण, डी दिया है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन दे रहा है ए ब्रिटेन में, बी दे रहा है अमेरिका में और सी दे रहा है फ्रांस में और डी दे रहा है भारत में। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन नंबर जो बी है अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। ए दिया है प्रतिरक्षा, बी दिया है कृषि, सी दे रहा है शिक्षा और डी दे रहा है व्यापार। तो जो निम्नलिखित में से यानी विषय जो संघ सूची में है वह ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन है तमिल है, बी दे रहा है ईसाई है, सी दे रहा है सिंहली है और डी दे रहा है मुस्लिम है। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वह ऑप्शन नंबर जो सी है सिंहली सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए दे रहा है भारत, बी दे रहा है बेल्जियम, सी दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी दे रहा है श्रीलंका। तो जो इसमें ऑप्शन हमारा जो डी है श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 दिया है कि महात्मा गांधी का विचार था। ए दे रहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, बी दे रहा है कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सी दे रहा है धर्म और राजनीति अलग अलग हैं और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन ए है कि महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है पारदर्शी शासन, बी दे रहा है वैध शासन, सी दे रहा है उत्तरदायी शासन और डी दे रहा है इसमें से सभी। तो जो इसमें ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती पाई जाती है या की जाती है।
ए दे रहा है हरियाणा में, बी पंजाब में, सी उत्तराखंड में और डी दे रहा है उत्तर प्रदेश के मैदान में। तो जो हमारा है कि सीढ़ीदार जो खेती है वह ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ए दे रहा है चावल है, बी दे रहा है मोटे अनाज है, सी दे रहा है चना है, डी दे रहा है कपास है। तो जो इसमें ऑप्शन सी है चना, चना इसमें सही है कि रबी की फसल में चना आता है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि मेनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। यानी मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। ए दे रहा है खनिज तेल, बी दे रहा है यूरेनियम, सी दे रहा है थोरियम और डी दे रहा है कोयला। तो ऑप्शन इसमें जो सी है थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ए दे रहा है प्लास्टिक, बी दे रहा है मोटर गाड़ी और सी दे रहा है सीमेंट और डी दे रहा है एल्यूमिनियम। तो जो इसमें ऑप्शन सी दे रहा है सीमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, यानी 2017 के अनुसार। तो ऑप्शन इसमें ए दे रहा है पाकिस्तान, बी दे रहा है बांग्लादेश, सी दे रहा है श्रीलंका और डी दे रहा है नेपाल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वह सी सही है। तो 2017 के अनुसार जो पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से जो देश की स्थिति भारत से बेहतर थी तो वह श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। ए दे रहा है अभ्रक, बी दे रहा है कोयला, सी दे रहा है लौह अयस्क और डी दे रहा है चूना पत्थर। यानी कौन सा खनिज धात्विक है। तो इसमें से जो ऑप्शन अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी दे रहा है लौह अयस्क इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन और खाली स्थान में भरना में सम्मिलित है। ऑप्शन दे रहा है प्रारंभिक क्षेत्रक, बी दे रहा है द्वितीयक क्षेत्रक, सी दे रहा है तृतीयक और डी दे रहा है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है प्रारंभिक क्षेत्रक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। ए दे रहा है लौह अयस्क, बी दे रहा है बॉक्साइट, सी दे रहा है कोयला और डी दे रहा है सोना। तो जो इसमें एंथ्रासाइट का संबंध है तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी दे रहा है कोयला, वह कोयला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन दे रहा है 1960 में, 1980 में, 1970 में और 1950 में। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बी है 1980, गूगल के अनुसार 1983 दे रहा है, तो इसमें कोई 1983 नहीं है। तो 1980 इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। दे रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। दे रहा है रोजगार की शर्तों के अनुसार, आर्थिक गति की प्रकृति और सी दे रहा है उद्यमों के स्वामित्व और डी दे रहा है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सी है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, तो ऑप्शन जो हमारा सी है वह सही है।